students. I hope all of you are fine and safe. So, students, today I am going to introduce myself Bharti Jain, and I am in this profession since 4 years. I have pursued B.Ed and I am going to teach you English in this class. So, students, आज मैं अपने आप का परिचय देने वाली हूँ. मेरा नाम भारती जैन है. मैं टीचिंग प्रोफेशन में पिछले 4 साल से हूँ और आशा करती हूँ आप सब सुरक्षित हैं और हेल्दी हैं. As per you all know that you have demanded and you have a curiosity to learn English. So students, मैं आज आप सभी के लिए आपकी इस जागरूकता या फिर आपका जो ये जोश है इसी पैंडेमिक सिचुएशन में पढ़ने का, उसको बढ़ावा देने आई हूँ. तो फर्स्टली टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर सिलेबस, टू डिस्कस आवर सिलेबस. सो व्हाट इज इन आवर सिलेबस of class 12th English book. Our first section A, that is unseen passages. So students, जो अपना unseen passage है उसमें हमारा क्या क्या आने वाला है, कितने मार्क्स का कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे. पहला है कॉम्प्रिहेंशन, 9 मार्क्स का. अब कॉम्प्रिहेंशन या अनसीन पैसेज क्या होता है, आपको पैसेज दिया जाएगा, एक डिस्क्रिप्टिव टॉपिक दिया जाएगा, उसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग्स दिए जाएंगे या ऑपोजिट वर्ड दिए जाएंगे और उसके आंसर आपको उस पैसेज से देखकर समझकर अपने अकॉर्डिंग लिखना है. वो आपका होगा 9 मार्क्स का. सेकंड टॉपिक है नोट मेकिंग. सो बच्चों, नोट मेकिंग क्या होता है, आपको एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन देना, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना है, एक टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको छोटा सा एक समरी के तौर पर नोट बना के लिखना है. जैसे कि हम अपने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये जो चैप्टर्स होते हैं उनमें हम नोट लिखते हैं ना, उसी तरह ही ये नोट मेकिंग आपको उधर ही लिखना है. पहले टॉपिक के बारे में लिखना है, फिर समरी लिखनी है संक्षेप में. तो ये कितने मार्क्स का होगा, 6 मार्क्स का. नेक्स्ट है सेक्शन बी. सेक्शन बी में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों. अगर आप देखोगे या इंग्लिश पढ़ोगे तो आपकी वोकैब अच्छी होगी, उसके साथ साथ आपको इंग्लिश लर्निंग में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा. तो क्या है ये, शॉर्ट कॉम्पोजिशन. शॉर्ट कॉम्पोजिशन के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, पहला है नोटिस राइटिंग, सेकंड एडवर्टाइजमेंट, थर्ड ड्राफ्टिंग पोस्टर्स ऑन सोशल करंट इश्यूज, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इन्विटेशंस. तो बच्चों, अब इसका अर्थ क्या है ये मैं आपको समझाती हूँ. शॉर्ट कॉम्पोजिशंस लिखनी है. शॉर्ट कॉम्पोजिशंस का मतलब क्या है, हमें नोटिस लिखना है. अब नोटिस, जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते हो तो नोटिस आता है ना कि जन्माष्टमी की छुट्टी है या फिर कोई हॉलीडे आ गया, तो ये जब नोटिस लिखते हैं किसी चीज के ओकेजन के कारण, तो वो हम उसी को हम नोटिस कहते हैं. नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट मतलब आप सभी को पता है, न्यूज़पेपर अगर आप खोल कर देखोगे उसके सेकंड या थर्ड पेज पे ही ऐड दिए हुए होते हैं. कोई रेंट के लिए होता है, किसी चीज की सेल के लिए होता है. आजकल तो ऑनलाइन भी ये सब चल रहा है, अपन देखते ही हैं. OLX हो गया या बहुत सी ऐसी साइट्स है जहाँ कुछ भी चीज हम सेल या परचेज कर सकते हैं. तो वो एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही हमें पता चलता है. नेक्स्ट, ड्राफ्टिंग पोस्टर्स ऑन सोशल करंट इश्यूज. अब पोस्टर बनाना आप लोग देखते ही होंगे, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं. जैसे आप सबको पता है जो पोस्टर्स होते हैं वो करंट इश्यूज के ऊपर ही बने जाते हैं. कोई सोशल करंट इश्यूज हो, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर वाटर से रिलेटेड वाटर पॉल्यूशन हो गया, कोरोना हो गया. तो इन सब चीजों के ऊपर क्या है, पोस्टर्स कॉम्पिटिशन्स बहुत सारे हो ही रहे हैं फिलहाल, गवर्नमेंट करवाती भी है. तो वैसे ही पोस्टर्स बनाना कलरफुल, सुंदर, उसके साथ उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में या फिर थोड़ा समरी में वर्णन करना, वो है पोस्टर, ड्राफ्टिंग पोस्टर्स. नेक्स्ट है एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इन्विटेशंस. तो बच्चों, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग इन्विटेशंस क्या होता है, कोई भी प्रपोजल्स होते हैं, जैसे कि किसी जॉब के लिए, किसी पोस्ट के लिए कि आपको किसी को बुलाना है, तो वो आपको क्या है, एक एक्सेप्ट करना कि ठीक है, आपने अगर मुझे इस एक फंक्शन में बुलाया है तो मैं जरूर आऊँगा, ऐसे होता है ना. तो एक्सेप्ट
देना कि सॉरी मैं आज इस काम के कारण बिजी हूँ तो मैं नहीं आ पाऊंगा। तो ये एक्सेप्ट करना और मना कर देना किसी भी एक इनविटेशन को। फिर बच्चों नेक्स्ट क्या है, ए रिपोर्ट ऑन इवेंट। अब रिपोर्ट बनाना, जैसे कि न्यूज चैनल्स के जो जर्नलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट्स लिखते हैं। और उसके अलावा क्या करते हैं, न्यूज़पेपर्स में आप देखते हो ना डेट, उसके अलावा कौन से डिस्ट्रिक्ट या कौन से एरिया में कौन सी घटना घटी है, उस इंसिडेंट के बारे में एकदम शॉर्ट रूप में उस चीज को डिस्क्राइब करते हैं। तो वो हो गया रिपोर्ट लिखना। कितने मार्क्स का है ये बच्चों, यस 7 मार्क्स का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, लेटर्स। लेटर्स मतलब आप सभी को पता है पत्र लेखन। तो पत्र लेखन क्या होता है, लेटर जैसे कि हम क्लास 6th 7th 8th 9th 10th शुरुआत से ये हम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, आपने को प्रैक्टिस हो चुकी है। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, ये 2 टाइप्स के अपन लेटर लिखते हैं। फॉर्मल हो गया जो हम वर्किंग ऑफिशियल्स को लिखते हैं, कोई काम के पर्पज से लिखते हैं। और इनफॉर्मल क्या हो गया बच्चों, जो हम अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या पेरेंट्स को लिखते हैं। तो जो ये दो लेटर्स हैं इसी को भी हम अच्छे से क्लियर करेंगे टॉपिक को। और ये कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का। नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल और स्पीच। अब स्पीच आप सब देते हो, कोई फंक्शन होता है अपने स्कूल में, कोई ओकेजन होता है तो स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है। स्पीच कॉम्पिटिशन्स भी होता है। उसी की तरह एक आर्टिकल भी होता है, लाइक ऐसे राइटिंग की तरह ही होता है आर्टिकल। एक टॉपिक के बारे में हम उसको अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। तो बच्चों ये कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का। नेक्स्ट ओके डियर स्टूडेंट्स, अब अपना नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन सी। सेक्शन ए और बी में हमने ग्रामेटिकल और कंपोजिशन पार्ट देखा। सेक्शन सी में हम अपना बुक वाला पार्ट देखेंगे। तो बुक में पहले हमारे है रेनबो, फिर पैनोरामा। सो बच्चों इस रेनबो वाले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, प्रोज और पोइट्री सेक्शंस। तो प्रोज में बच्चों हमारे क्या है, आप देख सकते हो 2 एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए रहेंगे, 2 स्टैंजास दिए हुए रहेंगे और उसको आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। तो बच्चों वो कितने मार्क्स का होगा, राइट 4 मार्क्स का। नेक्स्ट है 3 आउट ऑफ 4 शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द पोइट्री सेक्शन। बच्चों अब जो अपना पोइट्री सेक्शन है उसी में से क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे 6 मार्क्स के। तो 4 क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे, उसमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते हो और वो कितने मार्क्स के होंगे, ईच क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का। नेक्स्ट है 4 शॉर्ट आंसर्स बेस्ड ऑन द लेसन्स फ्रॉम प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे अपना प्रोज सेक्शन। प्रोज सेक्शन में बच्चों 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए रहेंगे, उसके हमें एक प्रिस्क्राइब्ड आंसर लिखना है और वो कितने होगा मार्क्स का, 8 मार्क्स का। नेक्स्ट 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक। हमारे सेम टेक्स्ट बुक्स के आधार पर ही लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे जो 7 मार्क्स का रहेगा और वो आपको सेम 2 क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे, आपको अपने चूज करके कोई सभी एक करना होगा। नेक्स्ट अपना देखेंगे हम पैनोरामा सेक्शन। तो बच्चों इन सबको टोटल करके कितने मार्क्स का हो रहा है, रेनबो अपना 25 मार्क्स का। अब पैनोरामा सेक्शन में हम देखते हैं कितने मार्क्स का आएगा, या 15 मार्क्स का। सो नेक्स्ट क्या है, 11th क्वेश्चन होगा अपना 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सप्लीमेंट्री रीडर्स। तो बच्चों 2 क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे, आपको सेम एक करना है। और उसके अलावा नेक्स्ट 12th वाला क्या है क्वेश्चन, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे जिनमें से आपको आंसर्स करने होंगे। तो बच्चों अब आपको मैंने ये अच्छे से क्लियर कर दिया है सेक्शन ए, बी और सी। तो अब आप एक बार अच्छे से अपने सिलेबस को वापस देखना, अच्छे से नोट डाउन कर लेना, रिवाइज करना अच्छे से, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए कहाँ से कितना मैटर आने वाला है। फिर आपको मैं अपने जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर टॉपिक वाइज अच्छे से सारे क्लियर करवा दूंगी। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।